हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आज मैं बात करने वाला हूँ उन सभी स्टूडेंट के लिए जो नीट का एग्ज़ाम दिए हैं। इसके बाद एग्ज़ाम के बाद आपको रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बाद आपको क्या करना चाहिए। रिजल्ट आपको जून में आने वाला है। जैसे ही रिजल्ट आता है तो आपको क्या करना होगा, किन किन बातों पे ध्यान देना होगा। रिजल्ट के बाद आपको काउंसलिंग स्टार्ट होगा लगभग 7 डेज़ के बाद। तो इस 7 डेज़ के बाद आपको काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में जानना काफ़ी आवश्यक है। तो मैं काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, टोटल इंडिया में कितने टाइप्स के कॉलेजेस होते हैं और काउंसलिंग कितने टाइप की कराई जाती है, सीट अलॉटमेंट कैसे होते हैं, एलिजिबल कैंडिडेट कौन कौन से हैं काउंसलिंग के लिए। इन तमाम जानकारी को मैं देने वाला हूँ। इसके लिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करके रखें, और यदि आपको एडमिशन चाहिए, स्कोर कम है या स्कोर अच्छा है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है या वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिया हुआ है, वहाँ से नंबर लेके आप कॉल कर सकते हैं। वैसे हमारे इंडिया में टोटल 6 to 7 सेंटर है। महाराष्ट्र के अंदर मेरा सेंटर है तो वहाँ विजिट कर सकते हैं, मुंबई और पुणे में। इसके बाद मध्य प्रदेश में भोपाल में मेरा सेंटर है। इसके साथ साथ मेरा जो सेंटर है, ऑफिस है, वो दिल्ली में है, राजस्थान, जयपुर, उदयपुर में है। तो इन वेस्ट बंगाल में भी मेरा सेंटर अवेलेबल है। तो जो आपको नज़दीक हो वहाँ आप विजिट कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले उन स्टूडेंट के लिए जिनका स्कोर अच्छा आया है, तो चलिए आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। लेकिन वैसे स्टूडेंट जिनको स्कोर अच्छा नहीं आता है और उन्हें गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पा रहा है और बजट का प्रॉब्लम है, तो आप अभी से ड्रॉप लेके आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। या फिर यदि आप MBBS के अलावा यदि BA MS BDS कर सकते हैं और आपका स्कोर पे BA MS और BDS की गवर्नमेंट सीट मिल जाती है, तो चाहे तो आप सेकंड ऑप्शन रख सकते हैं BA MS BDS या BHMS का। लेकिन यदि MBBS की सीटें नहीं मिल पा रही है, बजट का इशू आ रहा है, स्कोर भी अच्छा है, आप 30, 40, 50 लाख भी अरेंज नहीं कर सकते हैं, तो आप अपना प्रिपरेशन को फिर से स्टार्ट कर दें। और यदि आपको इंडिया में बजट, मैं वीडियो एक बना चुका हूं कि लोवेस्ट पैकेज का स्टेट कौन कौन से है, कितना स्कोर होना चाहिए। अगर उस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंडिया में 40 लाख to 50 लाख का मात्र 3 ही ऐसे स्टेट है जहां 40 या 50 लाख का सीट अवेलेबल है, या फिर जहां पे स्टेट कोटे के सेमी गवर्नमेंट की सीटें हैं वहां पे अवेलेबल है। इसके लिए स्कोर आपको अच्छा होना चाहिए। अदरवाइज यदि आपका स्टेट में सेमी गवर्नमेंट की सीट नहीं मिल पा रहा है ना, या फिर आपको लो बजट का कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, तो सेकंड ऑप्शन आपको ये होगा कि आप एब्रोड जा सकते हैं, इंडिया के बाहर जा सकते हैं। इसके लिए भी चाहे तो हमारे एक्सपर्ट से मिल सकते हैं। यदि आपको इंडिया के बाहर नहीं जाना है तो इंडिया में आपको 50 लाख, 60 लाख, 65 लाख से कम का कॉलेज नहीं मिलेगा यदि आपका स्कोर जस्ट क्वालिफाई टू 300 या 400 स्कोर आता है। तो आपको लगभग 60 लाख, 65 लाख का कंप्लीट पैकेज जा सकता है। 10 लाख to 13 लाख पर एनम का आपको बजट जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। लेकिन यदि आप इंडिया से बाहर जाते हैं तो आपको 30 लाख के कंप्लीट पैकेज में आपको सीटें अवेलेबल हो सकती है। 30 लाख, 32 लाख, कहीं पे 20 लाख का भी अवेलेबल है। या फिर यदि आप इंडिया के बाहर भी नहीं जाना चाहते हैं और आपके पास बजट का भी प्रॉब्लम है, तो या फिर आप अपना प्रिपरेशन को तैयार कीजिए, प्रिपरेशन फिर से कीजिए। नहीं तो आप BA MS BHMS या फिर BDS का कोर्स कर सकते हैं। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अब हम बताते हैं कि इंडिया में काउंसलिंग कितने टाइप्स की होती है। टोटल 2 टाइप्स के हमारे इंडिया में काउंसलिंग होती है। एक होते हैं सेंट्रल लेवल काउंसलिंग, जिसका काउंसलिंग MCC कंडक्ट कराती है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट होता है www.mcc.nic.in पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है। और दूसरा होता है स्टेट लेवल काउंसलिंग, जिसमें अलग अलग स्टेट अपना अपना स्टेट अथॉरिटी के द्वारा काउंसलिंग कराई जाती है। तो टोटल इंडिया में 2 टाइप से ही सीट अलॉट होगा, सीटें मिल सकती है, एक सेंट्रल लेवल काउंसलिंग के थ्रू और एक स्टेट लेवल के थ्रू। तो चलिए हम देखते हैं कि पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स सेंट्रल लेवल में कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट करते हैं और स्टेट में कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट करते हैं। इंडिया में टोटल 3 टाइप्स के इंस्टीट्यूट्स हैं। पहला गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, दूसरा डीम्ड यूनिवर्सिटी और तीसरा प्राइवेट। वैसे तो हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी को भी लेके चल सकते हैं, लेकिन वो भी एज ए गवर्नमेंट ही होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट, डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट, ये टोटल 3 टाइप्स के इंस्टीट्यूट्स होते हैं। इसमें जो सेंट्रल लेवल काउंसलिंग कंडक्ट कराई जाती है, इसमें ऑल इंडिया कोटे के जितने ऑल इंडिया में गवर्नमेंट सीट होता है
उसका 15% जो सीटें होती है इसका अलॉटमेंट एमसीसी के थ्रू की जाती है। इसके लिए इंडिया के सभी स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। तो आपको एमसीसी के साइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन करके आपको 15% कोटे के लिए आप जा सकते हैं। और प्लस में डीम्ड यूनिवर्सिटी के 100% सीटें जो होती है इसका भी काउंसलिंग एमसीसी कराती है। इसके साथ साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी काउंसलिंग एमसीसी ही कराती है। इसके बाद स्टेट का क्या रोल होता है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग ऑफिशियल वेबसाइट होता है, उस पर जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा और काउंसलिंग करना होगा। इसके बारे में भी मैं कंप्लीट बताऊंगा। जैसे यूपी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.updgme. करके है, या यूपी नीट करके दो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यूपी नीट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर जाएंगे तो CGDGME है। इसी तरीके से कर्नाटका के जाएंगे तो www.kea.nic.in पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग पोर्टल होता है। तो स्टेट काउंसलिंग में जो इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट करती है, जो भी स्टेट का 85% गवर्नमेंट सीट होता है, जो ऑल इंडिया को 15% सीट देने के बाद रिमेनिंग जो 85% सीटें बचती है, इसका काउंसलिंग होती है, वो स्टेट के थ्रू अलॉट होता है। यानी कि स्टेट काउंसलिंग में 85% सीटें होंगी गवर्नमेंट की, प्लस में प्राइवेट के 100% सीट। तो अब यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में डीम्ड यूनिवर्सिटी और 15% गवर्नमेंट सीट, और स्टेट में प्राइवेट कॉलेज प्लस में 85% गवर्नमेंट सीट। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, डीम्ड और प्राइवेट में दोनों तो पेमेंट सीट ही है, पेड सीट ही है, तो दोनों डीम्ड और प्राइवेट में डिफरेंस क्या है। देखिए, दोनों प्राइवेट ही होते हैं, लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी हो खुद का यूनिवर्सिटी होता है, सेंट्रल लेवल पे होता है, इनका खुद का यूनिवर्सिटी होता है। प्राइवेट कॉलेज जो होते हैं वो किसी और यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होता है। तो दोनों एक ही तरीके के होते हैं, लेकिन दोनों का रोल अलग अलग है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो अभी तक का रूल है, इस रूल के अकॉर्डिंग मैं आपको काउंसलिंग प्रोसेस बताता हूँ। काउंसलिंग प्रोसेस किस तरीके से करना होगा। वैसे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि स्टेट काउंसलिंग नहीं कराई जाएगी। यदि स्टेट काउंसलिंग नहीं कराई जाती है तो सिर्फ सेंट्रल लेवल ही काउंसलिंग रहेगा, और सेंट्रल लेवल काउंसलिंग के थ्रू ही गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड जितने भी कॉलेज हैं इसका अलॉटमेंट होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि हो सकता है कि इस साल रूल चेंज हो जाए। तो जिस तरीके से सेंट्रल लेवल का काउंसलिंग होता है, उसी तरीके से सेम प्रोसेस स्टेट का भी होता है, लेकिन स्टेट में प्राइवेट कॉलेज पार्टिसिपेट करता है, सेंट्रल लेवल में प्राइवेट कॉलेज पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो यदि काउंसलिंग का रूल चेंज हुआ तो काउंसलिंग जो कराया जाएगा उसमें प्राइवेट, गवर्नमेंट और डीम्ड सभी का काउंसलिंग है वो एमसीसी ही कंडक्ट कराएगी। ऐसे कंडीशन में मैं जैसा ही रूल चेंज होगा मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, अपडेट दे दूंगा। लेकिन अभी जो रूल है करंट, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। जैसे आप सेंट्रल लेवल काउंसलिंग करते हैं तो आप एमसीसी के ऑफिशियल साइट पे जाते हैं, गूगल पे सर्च मारना है। तो यहाँ पे सबसे पहले यदि आप काउंसलिंग प्रोसेस करते हैं, रिजल्ट के 7 डेज़ बाद आपको एमसीसी के साइट पे शेड्यूल आता है, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको एमसीसी की साइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है। या फिर जो काउंसलिंग होता है वो अल्टरनेट मोड में होता है, पहले सेंट्रल लेवल काउंसलिंग होगा, इसके बाद स्टेट का होगा। यानी कि सेंट्रल लेवल यानी कि राउंड 1 होगा, इसके बाद स्टेट का राउंड 1, फिर सेंट्रल लेवल एमसीसी जो कंडक्ट करती है इसका राउंड 2 होगा, फिर स्टेट का राउंड 2 होगा। यानी कि एक साथ काउंसलिंग नहीं हो सकता है, या फिर स्टेट का पहले काउंसलिंग नहीं हो सकता है सेंट्रल लेवल के काउंसलिंग के पहले, ये ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप सेंट्रल लेवल काउंसलिंग कराते हैं या फिर स्टेट का कराते हैं, तो सेंट्रल लेवल का काउंसलिंग कराते हैं तो एमसीसी का ऑफिशियल साइट पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको ऑप्शन आएगा इस तरीके से, यूजी मेडिकल काउंसलिंग। तो यूजी मेडिकल काउंसलिंग पे आप क्लिक करेंगे। इसी तरीके से स्टेट का, अलग अलग स्टेट का ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको पोर्टल आएगा, उस पोर्टल पे इसके अकॉर्डिंग ही आपको करना होगा। वहाँ पे थोड़ा फॉर्मेट अलग होता है अलग अलग स्टेट का। तो यूजी मेडिकल काउंसलिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपको फॉर्मेट आएगा, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपको रोल नंबर डालना होगा, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर वही डालना है, साथ में ईमेल आईडी जो आप फॉर्म भरते समय डाले थे एग्ज़ाम के समय, सिक्योरिटी पिन डालना है। डालने के बाद आपको सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद आपको
यूज़र आईडी पासवर्ड आपको क्रिएट होता है, जो कि आपको मोबाइल नंबर या मेल पे चला जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करना है, यूज़र आईडी रोल नंबर डालना है। रोल नंबर डालने के बाद पासवर्ड डालना है। आप अगर पासवर्ड डालने के बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा काउंसलिंग से। यहाँ पे फिर आपको क्या करना होगा, जैसे ही अपने फर्स्ट जो आपको ऑप्शन होगा रजिस्ट्रेशन करना, सेकेंड आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद सिक्योरिटी फ़ी पे करना होगा। सिक्योरिटी फ़ी जो है वो कुछ इस तरीके से पे करना होगा। सिक्योरिटी फ़ी अगर आप पे करते हैं तो उसका मैं फॉर्मेट एमसीसी के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ी जनरल स्टूडेंट और ईडब्ल्यूएस के लिए गवर्नमेंट सीट के लिए आपको 1000 रुपीज़ चार्ज की जाती है और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो करना होगा वो आपको करना होगा 25,000। वहीं अगर बात किया जाए कैटेगरी वाले ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट के लिए तो इनका 500 रजिस्ट्रेशन अमाउंट और 10,000 रुपीज़ सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता है। ये आपका गवर्नमेंट सीट के लिए। लेकिन यदि आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए पार्टिसिपेट करते हैं तो इसके लिए 5,000 रुपीज़ सभी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। इसमें कोई आपको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसमें 5,000 रजिस्ट्रेशन अमाउंट और 2 लाख रुपीज़ आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट। इसमें अगर आप जो सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं ये रिफंडेबल होता है। गवर्नमेंट के लिए करते हो या फिर डीम्ड के लिए 2 लाख करते हैं, ये रिफंडेबल होता है। लेकिन रजिस्ट्रेशन फी होता है रिफंडेबल नहीं होता है। रिफंड आपको जो होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट वो इसी कंडीशन पे होता है यदि आपको सीट किसी भी राउंड में नहीं मिलती है या फिर आपको राउंड 1 में सीट मिलती है, आप सीट नहीं लेते हैं। तो यदि आपको राउंड 2 में सीट मिल जाती है और सीट को अगर आप ले लेते हैं या फिर सीट नहीं लेते हैं, सीट लेते हैं तो आपको रिफंड होगा। अगर सीट नहीं लेते हैं तो रिफंड नहीं होगा, फॉरफिट कर ली जाएगी। यदि आपको राउंड 2 में भी सीट नहीं मिला लेकिन मॉपअप में सीट मिलता है और उसे ज्वाइन नहीं करते, इस कंडीशन में भी आपको फॉरफिट कर ली जाएगी। ये रहेगा आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट, सिक्योरिटी फी। इसे डिपॉजिट करने के बाद आपको मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। मेरिट लिस्ट अलग अलग स्टेट का मेरिट लिस्ट या फिर सेंट्रल लेवल मेरिट लिस्ट जारी करती है। उससे आप देख पाएंगे कि आपके रैंक, आपके स्कोर के अकॉर्डिंग किस पोजीशन पे हैं। इसके बाद सीट मैट्रिक्स रिलीज की जाएगी। सीट मैट्रिक्स डीम्ड यूनिवर्सिटी का, गवर्नमेंट कॉलेज का या स्टेट में भी इसी तरीके से प्रोसेस होगा। सीट मैट्रिक्स आने के बाद आपको देखना होगा कि आपके कैटेगरी में या फिर जनरल कैटेगरी में कितने सीटें हैं, कौन कौन से कॉलेज में सीटें हैं, क्या आपको पॉसिबिलिटी है, आप किस पोजीशन पे अवेलेबल है। इसके अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिल कर देना होगा। चॉइस फिल करते समय ध्यान देना होगा कि टॉप टू बॉटम, टॉप में आपको अच्छे कॉलेज डालना है और नीचे जैसे जैसे जाते रहेंगे वैसे वैसे कॉलेज का जो कॉलेज थोड़ा सा पुअर डाल सकते हैं। इसके बाद चॉइस फिलिंग कर दिए। चॉइस फिलिंग के बाद चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन आता है। यदि आप एमसीसी के काउंसलिंग के दौरान चॉइस लॉकिंग करना भूल भी जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑटो लॉक हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ स्टेट में ऑटो लॉक का फैसिलिटी नहीं होता है, कुछ ही स्टेट में ऑटो लॉक का फैसिलिटी होता है। तो स्टेट काउंसलिंग करेंगे तो ध्यान देना काफ़ी आवश्यक है। जैसे ही आपने चॉइस लॉकिंग किया, इसके 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद आपको रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आएगा। यदि आपका रिजल्ट आएगा तो चलिए कॉन्ग्रेचुलेसन जिनको जिनको रिजल्ट आएगा। आपको रिजल्ट आने के बाद देखना होगा कि आपको कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स अलॉट हुए हैं। अलॉटेड इंस्टीट्यूट्स में क्या आप रिपोर्ट करना चाहते हैं, क्या आपको इंस्टीट्यूट पसंद है या फिर फ्री एग्जिट लेना चाहते हैं या फिर आप अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आपके पास 2-3 ऑप्शन होंगे। या फिर आप फ्री एग्जिट लेंगे, सीधे आप राउंड 2 में जाएंगे, इसमें कोई आपको चार्ज नहीं लगेगा। या फिर चाहे तो आप इस सीट को ज्वाइन करके आप राउंड 2 में अपग्रेड कर सकते हैं, यानी कि जो सीट मिला इसे ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन करने के बाद राउंड 2 में आपको सिर्फ चॉइस फिलिंग करना होगा। यदि आपको राउंड 2 में हो सकता है कि इससे बेटर कॉलेज अपग्रेड हो जाए, ये रहा। या फिर थर्ड ऑप्शन आपके पास रहेगा कि आप उस सीट को ज्वाइन करके इसे फाइनल मान सकते हैं, इसके बाद आपको काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो ये आपके पास ऑप्शन होंगे। तो आपको सीट मिला, कॉलेज को रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने के लिए लगभग 1 वीक का समय मिलता है। इसके दौरान आपको रिपोर्ट करना होता है।